आज हम जानेंगे कर्म आत्मा के साथ कैसे चिपकता है और चिपकने के बाद कैसे फल देता है या कितने समय के अंदर फल देता है। तो जैसे ही हमारे मन में एक विचार उठा, चाहे अच्छा या बुरा, तत्काल एक कर्म आता है और वो आत्मा से चिपक जाता है। अच्छा विचार होगा तो शुभ कर्म चिपकेगा और बुरा विचार रहा तो अशुभ कर्म चिपकेगा। अब प्रश्न होता है कि कर्म रहता कहाँ है, आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है, कर्म परमाणु पूरे आकाश मंडल में फैले हुए हैं। वे तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप कोई क्रिया या प्रवृत्ति नहीं करते। जैसे ही आपने कोई क्रिया या प्रवृत्ति की, आकाश मंडल से एक कर्म का परमाणु आता है और आत्मा से चिपक जाता है। वो बस हमारी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति से ही आकृष्ट होता है। अगर आप कोई भी प्रवृत्ति या विचार नहीं करेंगे तो वो कर्म पुद्गल आकाश मंडल में ही रहेगा, आत्मा से चिपकेगा नहीं। उसके चिपकने का मूल कारण है कोई भी क्रिया या विचार। तो हमने कोई क्रिया की, क्रिया करते ही कर्म का अर्जन हो गया। कर्म अर्जन होते ही तुरंत फल नहीं देता। जैसे आपने कोई बीज बोया, तो क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिलता है? नहीं मिलता, हमें फल का इंतजार करना पड़ता है। ठीक इसी तरह कर्म बीज रूप में आत्मा से चिपका रहता है। हमें इंतजार करना होगा कि वो कब फल देगा। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने धन अर्जित कर लिया या धन कमाया, तो धन कमाते ही वो धन का खर्च नहीं करता, धीरे धीरे अपने कार्य के हिसाब से खर्च करता है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। इसी तरह कर्म एक साथ उदय में नहीं आता, उसे पता है कहाँ उदय में आना है और कहाँ नहीं। जैसे धन कमाने वाले को पता है कि धन कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, कब खर्च करना है और कब नहीं। एक तीसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है जो अभी जन्मा है, कानून की दृष्टि से वो संपत्ति का अधिकार तो हो गया, संपत्ति का अधिकारी तो हो गया, किंतु उसे पूरा अधिकार तब मिलेगा जब वो नाबालिग अवस्था को पार कर 18 साल का हो जाएगा। जब तक वो 18 का नहीं होता तब तक उसकी संपत्ति का संरक्षण कोई गार्डियन करता है। बच्चे को कार्यकारी स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, उसे जन्मजात स्वामित्व प्राप्त है, पर कार्यकारी स्वामित्व वयस्क होने पर ही मिलेगा। ठीक यही नियम कर्म जगत में लागू होता है। कर्म का जो बंध हुआ है, कर्म परमाणुओं का जो अर्जन हुआ है, वो आज ही कार्यकारी नहीं होता, मतलब वो आज ही फल नहीं देता। कुछ काल तक के लिए कर्म परमाणु सत्ता में रहते हैं, उदय में नहीं आते। वो सत्ता काल या अबाधा काल कहलाता है। इसका तात्पर्य ये है कि कर्म परमाणु अस्तित्व में तो है, किंतु अभी परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अपना परिणाम प्रदर्शित करने की क्षमता उनमें अभी तक प्रकट नहीं हुई है। वे अस्तित्व में तो है, किंतु वे अव्यक्त रूप में पड़े हुए हैं। जैसे बीज बोया गया, ये अस्तित्व में है, किंतु वह अभिव्यक्त नहीं हुआ, अंकुर के रूप में प्रकट नहीं हुआ। अंकुर के फूटने में थोड़ा समय लगेगा। अंकुर फूटेगा तब वह पौधा बनेगा, आगे बढ़ेगा, ऊपर आएगा। बीज भूमि में बोया गया, ये बंध का काल है। बंध के बाद होता है सत्ता का काल, सत्ता या अस्तित्व का काल। जब तक कर्म सत्ता काल में रहेगा वो अपना फल नहीं दे सकेगा। सब कर्मों का अपना अपना अस्तित्व काल या सत्ता काल अलग होता है। जब यह अस्तित्व काल या सत्ता काल या अबाधा काल पूरा होता है, तब कर्म विपाक की स्थिति में आता है और अपना फल देने लगता है। फलदान कब तक होता है, इसकी भी एक मर्यादा है, सीमा है। उस मर्यादा को कर्मशास्त्र की भाषा में कहा जाता है स्थिति काल। ये कर्म बंध की चौथी अवस्था या व्यवस्था है। पहली अवस्था है कर्म परमाणुओं के आने की, उनके संग्रह करने की, इसे प्रदेश बंध कहा जाता है। दूसरी अवस्था है कर्म परमाणुओं के स्वभाव निर्माण की, कौन सा कर्म किस स्वभाव का होगा, इस अवस्था को प्रकृति बंध कहा जाता है। तीसरी अवस्था है कर्म परमाणुओं से रस शक्ति के निर्माण की,
कौन से कर्म में कितनी रस शक्ति है, इस अवस्था को अनुभाग बंध कहा जाता है। चौथी अवस्था है कर्म परमाणुओं के स्थिति काल की। कौन सा कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा, इस अवस्था को स्थितिबंध कहा जाता है। ये चारों अवस्थाएं कर्म बंध के साथ ही निष्पन्न हो जाती है। कर्म के स्थिति काल के अनुसार उसका सत्ता काल होता है। जब ये पूरा हो जाता है तब कर्म उदय में आने लगते हैं और प्राणी फल भोगने लगता है। जब सारे कर्म उदय में आ जाते हैं तो कर्म स्थिति समाप्त हो जाती है। तब कर्म अपना फल प्रदर्शित कर शेष हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। इसे कर्म क्षय कहा जाता है। ये चार अवस्थाएं हैं। इनके घटक है राग और द्वेष। हमारी रागात्मक और द्वेषात्मक प्रवृत्ति के द्वारा ये घटित होती है। हम अपनी चंचलता के द्वारा कर्म परमाणुओं का आकर्षण करते हैं और कषाय के द्वारा उन कर्म परमाणुओं को टिका कर रखते हैं। आकृष्ट करना और टिका कर रखना ये दो बातें हैं। कर्मों का आकर्षण होता है मन, वचन और शरीर की चंचलता के द्वारा और उनका टिकाव होता है कषाय के द्वारा। वे कषाय के द्वारा बांध कर रखे जाते हैं। कषाय जितना तीव्र होगा उतने ही दीर्घ काल तक कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपके रहेंगे। कर्म परमाणुओं को चिपकाए रखना कषाय का काम है और उन्हें आकृष्ट करना चंचलता का काम है।